मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों ने अभी तक अपना ये चैप्टर न्यू स्टार्ट किया था जिसका नाम था इंडियन डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में हम लोगों ने इलेक्शन इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एंड वोटर, इलेक्शन द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, पब्लिक ओपिनियन इन अ डेमोक्रेसी और इसके बाद मीडियम ऑफ अ पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन ऑफ इन डेमोक्रेसी। इसमें हम लोगों ने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में डिस्कस किया था। आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये हमारा चैप्टर नंबर 12 है एंड देन पेज नंबर इज़ 95। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने न्यू टॉपिक के साथ। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कितने प्रकार की होती है यहाँ पर इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। वेरियस कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड हैव डेमोक्रेसी। आप सभी को पता है वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी चलता है, डेमोक्रेसी होती है। देयर स्टिल एग्जिस्ट डाइवर्सिटी विद इन वेरियस डेमोक्रेसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। इसके बावजूद क्योंकि डेमोक्रेसी सब वर्ल्ड की काफ़ी कंट्रीज़ में है, लेकिन फिर भी उन सब में विभिन्नताएँ हैं, अलग अलग देखने को मिलती है डेमोक्रेसीज। आवर कंट्री हैज़ अ पार्लियामेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम। हमारी जो कंट्री है उसमें पार्लियामेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम है। इन अ कंट्री लाइक यूएसए देयर इज़ अ प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट सिस्टम। और जैसे हम एग्जांपल के लिए बता सकते हैं कि जो यूएसए है, यूएसए में प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। वी शैल see in detail about the two types of a democracies, that is parliamentary democracy and presidential democracy। आज हम इन दो डेमोक्रेसीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहली है पार्लियामेंट डेमोक्रेसी और दूसरी है हमारी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट डेमोक्रेसी से। आवर कंट्री हैज़ एक्सेप्टेड द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। हमारी कंट्री ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया है। इन अ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द पार्टी हु गेट्स द मेजॉरिटी नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो लोकसभा होती है हमारे कंट्री में, लोकसभा में जितने भी संसद के लोग होते हैं, लोकसभा के अंदर जितने भी मेंबर होते हैं, उन सभी में से जब वो लोकसभा की जो पार्टी होती है वो इलेक्शन जीत जाती है और इलेक्शन जीतने के बाद जो पार्टी गवर्नमेंट बनती है, उस सरकार के, उस पार्टी के कोई एक लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं और ये सब ग्रुप डिस्कशन के द्वारा किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं लोकसभा में जब पार्टी चुनाव में जीतती है, इलेक्शन में जीतती है, जो पार्टी जीतती है उस ग्रुप पार्टी के सभी लोग ग्रुप डिस्कशन करके किसी एक मेंबर को लीडर बनाते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर, कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बनता है। द प्राइम मिनिस्टर फॉर्म्स द गवर्नमेंट। आप सभी को पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो गवर्नमेंट को बनाते हैं। द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज़ कम्प्लीटली अकाउंटेबल द लोकसभा। जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, आप सभी को पता है जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वो कम्प्लीटली अकाउंटेबल है, लोकसभा के लोगों के द्वारा बनाई जाती है, इसलिए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कम्प्लीटली लोकसभा के लिए काउंटेबल है। गवर्नमेंट रिमेन्स इन पावर एज लॉन्ग एज इट्स एन्जॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में मैंने पहले ही बताया, पार्लियामेंट में जो पार्टी जीत कर आती है इलेक्शन, वो पार्टी में ग्रुप डिस्कशन करके एक मेंबर सिलेक्ट कर लेती है जिसे लीडर बनाते हैं और ये लीडर ही गवर्नमेंट बनाते हैं। इस लीडर को प्राइम मिनिस्टर के नाम से जाना जाता है। चलिए इसके बाद हमारे दूसरी आती है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी इज द सेकेंड टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। इन सच अ टाइप ऑफ डेमोक्रेसी द प्रेसिडेंशियल इज डायरेक्टेड बाय द पीपल। जो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है ये सेकंड टाइप की डेमोक्रेसी है। इस डेमोक्रेसी में जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा चुनकर
गवर्नमेंट बनाता है, ठीक है। तो पब्लिक उसे खुद इलेक्ट करती है, चुनाव में जिताती है, और जिस एक पर्सन को इलेक्शन में जिताया जाता है वही प्रेसिडेंट बनता है उस कंट्री का, और इसी को प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी कहा जाता है। द प्रेसिडेंट रिमेन्स इन पावर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड एज अ मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रेसिडेंट होता है वो उतने साल के लिए गवर्नमेंट बनाता है जितना कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे कंट्री में 5 इयर्स के लिए गवर्नमेंट बनती है, सेम एज उस कंट्री में जितने साल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है उतने साल के लिए प्रेसिडेंट गवर्नमेंट के रूप में काम करता है। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी इज़ prevalent in many countries including USA। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी काफ़ी कंट्रीज़ में काम कर रही है, काफ़ी कंट्रीज़ में होती है, जिसमें एक एग्जांपल है USA। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्शन सिस्टम इन डेमोक्रेसी। आवर कंट्री हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड में जो हमारी कंट्री है, इंडिया कंट्री है, उसमें काफ़ी भारी संख्या में वोटर्स होते हैं इलेक्शन के टाइम पे, ठीक है। इलेक्शन कमीशन मेंटेन द एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल द मॉनिटरिंग ऑफ द एंटायर प्रोसेस ऑफ अ इलेक्शन। जो इलेक्शन कमीशन है वो पूरा मेंटेन करके रखता है, जो इलेक्शन का टाइम पीरियड चलता है उसमें वहाँ उस एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करके रखता है, कंट्रोल और मॉनिटर करके रखता है पूरे प्रोसेस को। जब इलेक्शन जब तक पूरा हो ना जाए, जब तक उसका रिजल्ट ना आ जाए, ये सब चीज़ों को इलेक्शन कमिश्नर हैंडल करके चलता है, उन्हें मेंटेन करके चलता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर एनी डेमोक्रेसी that it is election commission is independent, impartial and autonomous। It is essential for any democracy that is election commission is independent। इसलिए ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है जो हमारी इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट हो, इम्पार्शियल हो, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र हो, इम्पार्शियल हो यानी किसी के साथ भी भेदभाव ना करती हो, और ऑटोनोमस हो यानी स्वायत्त अपने आप काम करती हो, किसी की बातों में आके काम नहीं करती हो। इट इज़ मैंडेटरी टू मेंटेन द ऑटोनॉमी ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इसलिए हमें ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी वाली बात है कि हम मेंटेन करके रखें हमारे इलेक्शन कमीशन को स्वायत्त बना रहने के लिए, यानी जो अपने आप अपने काम कर सके, किसी की बातों में आके काम ना करे। इन द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज़ अ स्पेशल प्रोविज़न फॉर द टर्म एंड कंडीशंस फॉर अपॉइंटिंग टू द इलेक्शन कमिश्नर। इसलिए ये ध्यान रखने वाली बात है या ध्यान दिया जाता है कि जो इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको जब अपॉइंट किया जाता है उस तो बहुत सारी टर्म्स और कंडीशंस बना दी जाती हैं। उसके जब अपॉइंट किया जाता है तब उसका क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया जाता है, उसकी सर्विस का, उसके जो वो सर्विस करता है उसका क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया जाता है। और उसके अलावा जब वो अपनी रिमूव करता है और सस्पेंशन देता है अपनी सर्विसेज से, और इसके अलावा जब वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता है या जब सस्पेंड कर दिया जाता है, तो इन सब चीज़ों के लिए उनकी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को मेंटेन किया जाता है। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटी टू होल्ड इलेक्शन फॉर द पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट रेस्ट विद द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के दौरान यानी जो हमारा चुनाव आयोग है उसके द्वारा पार्लियामेंट के इलेक्शन किए जाते हैं, स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के इलेक्शंस होते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही किए जाते हैं। द इलेक्शन ऑफ द आवर कंट्री इज़ कैरिड
द इलेक्शन ऑफ आवर कंट्री इज़ कैरिड आउट बाय द सीक्रेट बैलेट। इसके अलावा जब हमारा इलेक्शन जो हमारी कंट्री में किया जाता है उसे सीक्रेट बैलेट के द्वारा किया जाता है, यानी गुप्त मतदान। जब वोटर्स अपना वोट दे के आते हैं तो उनसे कोई ये नहीं पूछता कि आपने किस पार्टी को वोट दिया है, और उन्हें खुद स्वयं अधिकार होता है कि वो अपना वोट बिना बताए जिसको देना चाहते हैं उसको देकर आ सकते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली और द पार्लियामेंट्री इज dissolved after every 5 years and then fresh election held। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है लेजिस्लेटिव असेंबली और जो हमारी पार्लियामेंट है वो 5 years के लिए रन करती है। तो जो इलेक्शन कमीशन है वो 5 years के लिए इलेक्शन करवाता है। 5 years मतलब जो पार्टी जीत कर आती है वो गवर्नमेंट 5 years के लिए बनाते हैं, और उसके बाद इस जो पुरानी पार्टी होती है वो ख़त्म कर दी जाती है और न्यू इलेक्शन करवाए जाते हैं जिससे न्यू पार्टी को अपॉइंट किया जा सके। द इलेक्शन कैरिड आउट टू इलेक्ट अ न्यू कैंडिडेट टू फिल अप। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का क्या क्या काम होता है? इलेक्शन कमीशन का काम होता है कैंडिडेट का जो न्यू कैंडिडेट आ रहे हैं उनका फॉर्म फिलअप करवाने का, वैकेंट पैलेस ड्यू टू डेथ, यानी अगर मान लीजिए किसी इलेक्शन कमीशन के दौरान अगर किसी राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट वगैरह किसी की भी उनकी जॉब के दौरान, उनकी सर्विस के दौरान उनकी डेथ हो जाती है तो वो जो उनकी पोजीशन है वो खाली हो जाती है, वो वैकेंट हो जाती है। तो उसको दोबारा फिल करने के लिए इलेक्शन कमीशन दोबारा से अपना इलेक्शन रिन्यू करवाता है और इलेक्शन करवाता है। प्लेस ड्यू टू डेथ रेजिग्नेशन या फिर रेजिग्नेशन दे देते हैं तो कैंडिडेट्स के लिए दोबारा इलेक्शन करवाए जाते हैं। द डेट्स ऑफ इलेक्शन एडवर्टाइजमेंट, जो इलेक्शन की डेट होती है वो, जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो, फिलिंग एंड उसके अलावा क्या है स्क्रूटिनिजिंग, ओके, द नॉमिनेशन फॉर्म्स वगैरह, जो भी इलेक्शन की डेट होती है, जो फॉर्म फिल करवाए जाते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट किया जाता है या उनके बारे में नॉमिनेशन फॉर्म्स वगैरह फिल किए जाते हैं। द डेट्स फॉर विड्रॉइंग द नॉमिनेशन, जो विड्रॉ करने की डेट होती है वो सब बनाई जाती है। डिक्लेरेशन की डेट होती है। फाइनल लिस्ट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं उनकी फाइनल लिस्ट तैयार की जाती है। अलॉटमेंट ऑफ अ इलेक्शन सिंबल्स, इलेक्शन सिंबल्स कौन सी पार्टी को कौन सा अलॉट करना है, ये सब कार्य जो है ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही किए जाते हैं। फॉल्स अंडर द वर्क एरिया ऑफ द इलेक्शन कमीशन। फ्रॉम द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन डेट्स एंड प्रोटोकॉल इज इम्प्लीमेंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन। जो अनाउंसमेंट की जाती है इलेक्शन डेट की, जिस दिन से इलेक्शन की डेट को अनाउंस कर दिया जाता है तब से ये प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। द गवर्नमेंट इज़ बाउंड to abide by the protocol and not carry out any activity or campaign that can affect the public opinion। जैसे ही ये डेट को अनाउंस कर दिया जाता है उसके बाद, ये प्रोटोकॉल को अनाउंस करने के बाद गवर्नमेंट किसी भी प्रकार से जो लोगों की ओपिनियन होती है, जो लोगों की पब्लिक के ओपिनियन को किसी भी प्रकार से अफेक्ट नहीं कर सकती गवर्नमेंट, उन्हें किसी भी प्रकार से कुछ चेंजेस करने के लिए नहीं कह सकती। द कैंडिडेट एंड द पॉलिटिकल पार्टीज केम अप विद देयर ओन इलेक्शन। कैंडिडेट जो है पॉलिटिकल पार्टीज वो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टोस रखती हैं। द इलेक्शन मैनिफेस्टोज रिफ्लेक्ट द प्रपोज्ड प्लान्स। जो पार्टीज़ होती हैं वो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टोस रखती हैं जिसके द्वारा वो
लोगों को अपने आने वाले फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताती हैं कि वो कंट्री की इकनॉमी के लिए क्या क्या काम करेगी, उनके डिफेंस के लिए क्या क्या काम करेंगी, फॉरेन पॉलिसीज़ वगैरह क्या क्या है, एंड वेरियस प्रॉब्लम्स, और उनकी जो जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के तरीके वगैरह, ये सब कुछ अपनी इलेक्शन मैनिफेस्टोज़ में बताती है।